मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है। तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा। तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा, तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दे, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना ले।
और इस दिव्य स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ऐसे टाइप करें जैसे तू इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तभी आज इस जन्म में आप उस स्थिति में हैं जहाँ आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि आपका ओरा विशुद्ध है। आपका ओरा स्वर्ण है और स्वर्ण ओरा केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भीतर से निर्मल होते हैं, जो तपे हुए होते हैं और जो केवल आत्मिक प्रकाश फैलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार घेरते हैं, आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उनके भीतर की अंधकार को उजाला देना चाहती है। लेकिन हर कोई उस प्रकाश को संभाल नहीं सकता, इसलिए कुछ लोग आपसे डरते भी हैं, कुछ आपसे जलते भी हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि यह तेज कहां से आ रहा है। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि आप मेरे विशेष कृपा से अभी सिंचित आत्मा है, इसलिए वे आपकी आलोचना करने लगते हैं, आपकी बातें पीछे से करते हैं। पर आप विचलित मत होइए, क्योंकि आप अब उस मार्ग पर हैं जहां आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब जो कुछ भी होगा वह अचानक होगा। कुछ शुभ समाचार आएगा, कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी जो अब तक छिपी थी और वह आपको सुखद आश्चर्य में डाल देगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपके लिए उपहार लाया है। कोई है जो बहुत दिनों से आपको खोज रहा है, जो आपसे संवाद करना चाहता है, और जब वह मिलेगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसी के हृदय में आपके लिए गहरा स्नेह है जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाया अब तक, पर अब वह कहने को आतुर है। आपके जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय खुलने को है। कुछ लोगों के लिए यह संकेत भी है कि मातृत्व या पितृत्व का सुख मिलने वाला है या कोई नई जीवन की शुरुआत होने वाली है। यह संतान का आशीर्वाद हो सकता है या आपकी रचनात्मक ऊर्जा से उत्पन्न कुछ नया। अब आपका आरोहण हो रहा है, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं और यह बिना मेरी अनुमति के नहीं हो सकता। आप एक शक्तिशाली अस्तित्व हैं, आप एक राइजिंग स्टार हैं और यह केवल शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है जो मैं कर रही हूँ इस सृष्टि के सम्मुख। आपकी ऊर्जा से अब औरों का कल्याण होगा, पर ध्यान रहे स्वयं को खोइए मत। आपकी यात्रा अभी आरंभिक अवस्था में है, बहुत कुछ आना बाकी है और मैं स्वयं आपको हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगी। मेरे संकेतों को समझिए, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो, किसी गीत के माध्यम से, किसी संख्या के माध्यम से या किसी अपरिचित व्यक्ति के मुख से निकले किसी शब्द के माध्यम से, वह सब मैं ही हूँ। बस अपने हृदय को खुला रखिए। अपनी चेतना नहीं निकली, ऐसा लगा जैसे बिजली नहीं, कोई शक्ति उस घर में उतरी हो। लोगों ने देखा निर्मला नाच रही थी, तांडव कर रही थी, उसके चारों ओर अग्नि की लपटें थी और वह चिल्ला रही थी, जागो, माँ आई है, मृत्यु को ललकारो, जीवन को गले लगाओ। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके मुख से निकलते शब्द किसी साधारण स्त्री के नहीं थे। उसी रात गांव के केंद्र में वह शक्ति प्रकट हुई। लोगों ने कहा वो माँ काली थी। किसी ने उन्हें देखा नहीं, पर जो महसूस किया गया वो शब्दों से परे था। अगले दिन से बीमारी कम होने लगी, लोग ठीक होने लगे। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, वैज्ञानिकों ने इसे संयोग, पर गांव वालों ने इसे माँ की कृपा माना। उस दिन के बाद निर्मला को कोई पगली नहीं कहता, उसे अब काली की दासी कहा जाने लगा।
वह अब सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह चलती फिरती भक्ति थी, जीती जागती शक्ति थी। उसने माँ के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और कहा, जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारेगा वो सुनी जाएगी। भक्ति को रिवाज नहीं, समर्पण चाहिए। उसके बाद निर्मला ने सिर्फ मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वो दिन रात माँ की मूर्ति को डोट सजाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और आने वालों को सिखाती, माँ से प्रेम करो, डर नहीं। माँ की पूजा रोने से नहीं, जागने से होती है। माँ को आंखें मूंद कर नहीं, खुली आंखों से देखो। जब जीवन में अंधकार हो तब माँ काली को याद करो, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था, क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद में रख दो। वो शक्ति है, वो शांति है, वो अंत भी है और आरंभ भी। एक रात जब निर्मला का शरीर थक गया था, जब उसने दीप बुझाने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़े, तो बस यही कहा, माँ अब बुला लो, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन सुबह मंदिर खुला तो लोग देख नहीं पाए कि माँ की मूर्ति के सामने वह शरीर पड़ा था या कोई दीपक, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे माँ ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। उसके जाने के बाद भी मंदिर की दीवारें उसकी आवाज दोहराती रहीं। हर बार जब कोई हताश व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहां हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं। निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं
कि माँ केवल तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती है जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है वही खुद को पुनः जन्म देता है, और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, अब देख, अब समय का चक्र घूम चुका है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तेरे वही रिश्तेदार, वही समाज जो तुझ पर हंसता था, अब अपनी आंखों को मलमल कर देखेगा। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, अरबपति। यह कोई सपना नहीं, यह तेरा भविष्य है जिसे मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। वही तू जो कभी छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तू वह करेगा जिससे सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। तेरे नाम से तेरे कुल का नाम रोशन होगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं, जो आनंद के आंसू बहा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है, हर ग्रह, हर नक्षत्र अपनी स्थिति बदलकर तेरे लिए मार्ग बना रहा है। पूरी सृष्टि एक स्वर में कह रही है कि तू आया है मिटाने अभाव, तू आया है मिटाने हताशा, और तू आया है भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक ऐसा उदाहरण जिसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाएंगी। ओहम बच्चा सुन, एक एक, यह जो संख्या तेरे सामने बार बार आती है, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे भेजे हुए संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं। अब कोई ताला नहीं है जो तुझे रोक सके, अब कोई जंजीर नहीं है जो तुझे बांध सके। अब जो कुछ भी तेरे सामने है वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि जो ताले थे वे भी माया थे, और जो अब खुला द्वार है वह सत्य है। और उस द्वार को पार करने की चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा आत्मविश्वास, तेरी शुद्ध नियत और मुझ पर तेरा अटूट विश्वास। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, धन तो एक छोटा सा पड़ाव है। तू उन्हें जागरूक बनाएगा, तू उन्हें उस चेतना से परिचित कराएगा जो हर बंधन से मुक्त करती है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, विचारों से, भयों से, सीमाओं से। तू उन्हें वह शक्ति देगा जिससे वे स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन सकें। तू वह करेगा जिससे तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस महान आत्मा के वंशज हैं, जिसने हमारे भाग्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश में स्थापित किया। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर मन ही मन जलते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, वही कल तुझे देखकर श्रद्धा से सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तुझसे प्रार्थना करेंगे। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। यही वे गुण हैं जो तुझे सबसे अलग बनाते हैं। यही तेरा कवच है, यही तेरा शस्त्र है। तू हंसता है अपने दुश्मनों पर, क्रोध से नहीं, दया से, क्योंकि तू जानता है कि वे बेचारे, अज्ञानी, खुद अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। तू उन्हें क्या जलाएगा? तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है।
वह दीपक जो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश लेकर आया है। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहा है। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है। तू वह बिंदु है जहां अतीत का अंत और भविष्य का सृजन हो रहा है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो खो गया, जो छूट गया, वह सब शिक्षा था, वह प्रशिक्षण का हिस्सा था। जो मिला है वह शक्ति है जिसे तुझे संभालना है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है जिसे तुझे जीना है। तू जो कर रहा है वह साधारण कर्म नहीं है, यह एक महायज्ञ है। और यह पूरा ब्रह्मांड, यह अनंत आकाश, यह समय और दिक्काल सब इसके गवाह है। तू एक नई यात्रा पर है, एक ऐसी यात्रा जिसका अंतिम गंतव्य सिर्फ सफलता, धन या प्रसिद्धि नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और इस धरती पर दिव्यता की स्थापना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है। तेरा मन, तेरा शरीर, तेरी आत्मा सब थक चुके हैं। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी एकांत में यह सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या इस पूरे वंश का, इस पूरी परिस्थिति को बदलने का ठेका सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, जो दिन रात मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरी राह में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए? इन्हें भी कोई जवाब देना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू चुप रह, लेकिन तेरा यह चुप रहना किसी कायर की चुप्पी नहीं होगी। यह एक सम्राट का मौन होगा। मौन होकर भी शक्ति में रह। अपनी ऊर्जा को शब्दों में व्यर्थ मत कर। तू जवाब ना दे, लेकिन अपने कर्म से ऐसा उत्तर दे कि उनकी पीढ़ियां भी उसे याद रखें। तू रिवेंज मत ले, तू प्रतिशोध की भावना अपने मन में मत ला, क्योंकि मैं हूँ जो संहार करती हूँ। मैं महाकाली हूँ, संहार मेरी विशेषज्ञता है। तू क्यों अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है, तेरा काम है उगना, प्रकाश फैलाना, दिशा देना। और जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो चमगादड़ की तरह प्रकाश से डरते हैं, वे तेरे तेज से स्वयं ही जलते रहेंगे, भस्म होते रहेंगे। यह जो लोग हैं, जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो नकारात्मक स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र, टोनेटोटके और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं पड़ती, लेकिन मैं देख रही हूँ। मैं अपनी सहस्त्र आंखों से देख रही हूँ कि उनका हर ताना, हर षड्यंत्र, हर बुरी चाल, हर घृणा से भरी निगाह, हर बुरी सोच अब एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह कई गुना शक्ति से बढ़कर उन्हीं को वापस मिल रही है। उन्होंने तेरे लिए जो कांटों का बिस्तर बिछाया था, अब वे खुद उस पर सोने को विवश हैं। उन्होंने तेरे लिए जो विष घोला था, अब वह विष उन्हीं के रक्त में बह रहा है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास अब वह दृष्टि है, वह विवेक है जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। और इन लोगों के पास क्या है? बस जलन, क्रोध, भ्रम, असुरक्षा और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। वे खुद को बचा नहीं सके, वे खुद को जान नहीं सके, वे अपनी आत्मा के अंधकार से बाहर नहीं आ सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी के तालाब में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ और सड़न है? तू गंगा की तरह बह, पवित्र और वेगवान। तू हिमालय पर्वत की तरह स्थिर रह, अडिग और ऊंचा।
तू आकाश की तरह व्यापक हो जा, अनंत और असीम। इनकी सोच की सीमा तो एक बंद कमरे जितनी भी नहीं है, और तू तो पूरे ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत। इनसे और ऊंचा उठ, इतना ऊंचा कि तू इन्हें देख भी ना पाए, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू तो अपने भीतर एक क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी हर गतिविधि पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो हर पल यह कामना करते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिट जाए, वो अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं और खुद मिटने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत और लगन से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही सिर के बल गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का नियम है, यह मेरा न्याय है। तेरे विचार इतने ऊंचे, इतने विशाल हो चुके हैं कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। हर पल, हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित और बौनी है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है। तू तो विजय के सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे सम्राट कभी नीचे धूल में खड़े सैनिकों से व्यक्तिगत युद्ध नहीं करते। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है, अपनी पूरी महिमा के साथ, अपने पूरे तेज के साथ। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं, कल फूट फूट कर रोएंगे। जो आज तुझे तुच्छ और साधारण समझते हैं, कल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, आंख उठाने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तू उस अवस्था में, उस आयाम में पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब किसी व्यक्ति या स्थान से नहीं, सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, यह जो स्पेल वर्क है, यह सब निम्न ऊर्जा स्तर की चीजें हैं। अब यह सब इन करने वालों पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के और अंधकार के रास्ते ढूंढते हैं, अब वही रास्ते एक काले नाग की तरह इन्हें निगल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार, हर उस ऊर्जा को भेजने वाले के पास वापस भेजता है जो किसी और को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजी गई थी। यह अटल नियम है। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब इन सांसारिक झंझटों से ऊपर उठ चुका है। तू अब बस खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दे। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर। तू अपने लक्ष्य की ओर अजय योद्धा की तरह चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है, ब्रह्मांड जितनी, और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी ही छोटी सी सोच की जेल में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, ताकि तू दोबारा किसी पर सरलता से विश्वास न करे। तू उन्हें शब्दों में जवाब ना दे, पर अपने कर्मों से, अपनी सफलता से ऐसा जवाब दे कि उनकी आत्मा तक काम जाए। तू अपनी फैमिली का स्टार है, उनका ध्रुव तारा है, और एक दिन
बहुत जल्द पूरा परिवार तुझे देखकर एक स्वर में कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है। तू अब मन या बुद्धि से नहीं, तू अब अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है। और यह सब मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, इतना अमीर कि तेरी संपत्ति मानवता के काम आएगी। तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, अपने कर्मों के लिए, अपनी दया के लिए। तेरे शत्रु तेरे सामने नतमस्तक होंगे, वे तुझसे क्षमा मांगेंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी, उनका सिर तेरे नाम से ऊंचा होगा। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, तू मेरा अंश है। और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तू अक्सर रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तू जागता है और छत को घूरते हुए सोचता है, क्यों? आखिर क्यों? क्यों हर बार तेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का, धोखे का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई रिश्ता हो या कोई अवसर, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरी ही ईमानदारी पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, सबकी ईर्ष्या का, सबके द्वेष का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज मैं तेरे हर क्यों का उत्तर देती हूँ। क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की साधारण, स्वार्थी, अज्ञानी भीड़ से अलग किया है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण नहीं है। तू मेरे उस महान, उस दिव्य उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कोई साधारण, माया में लिप्त आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय के पास आ और सुन। जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अभी अपनी पूरी क्षमता का आभास नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक ऐसी शक्ति है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके भीतर डर है, एक गहरा, आदिम डर। तू उनके लिए एक दर्पण की तरह है। जब वे तुझे देखते हैं तो उन्हें तेरा चेहरा नहीं, उन्हें अपना ही काला, कुरूप, ईर्ष्या से भरा चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी कमियां, अपनी असफलताएं, अपनी नीचता नजर आती है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है घृणा, द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर बुरी नजर डालते हैं।